हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके। मुझे कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है कि किसी के अभी हाल फिलहाल में कुछ ब्लॉकेज जो ब्लॉकेज थे वो रिमूव हुए हैं। कुछ ऐसा फील कर रही हूँ मैं यहाँ पर अभी कि अभी हाल फिलहाल में ही जल्द में ही अभी 1 या 2 दिन पहले ही कुछ ऐसे डार्कनेस से बाहर निकले हो जिसका निकलना बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी था यहाँ पर। ठीक है। और वो बहुत अच्छी बात है कि उस साइकिल से और वो चीज़ों को कंप्लीट करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं किसी का यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी किसी के रिलेशन में है ये और किसी किसी के करियर में है यहाँ पर। ओके, जैसे किसी का है ना रूट चक्रा, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होने वाला है। ठीक है। और वो पॉजिटिविटी में तब्दील यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके। हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो, तो मुझे चैनल मैसेज हुआ तो मैंने यहाँ पर दिया आप सभी को। ओके, तो मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को, मेरी यूनिवर्स, एंस्टर्स, पूर्वज एंड मेरी स्पिरिचुअल टीम, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि ग्रेटिट्यूड पे करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा अपने आप को ओपन रखो, ग्रेटिट्यूड पे करो। तो आप सभी को भी मतलब मेरा तहे दिल से शुक्रिया आप सभी के लिए। और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप सभी पॉजिटिव रहें और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ें। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ और यहाँ पर देना चाहता है, कुछ रास्ते यहाँ पर दिखाना चाहता है। ओके। और ओके, तो मैं यहाँ पर जो रीडिंग लेके आई हूँ मैं उसका थीम बता देती हूँ अभी आपको कि नेक्स्ट 15 डेज ओके आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, कैसी एनर्जीज रहेगी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत चेंजेस आपके अंदर देखोगे आप नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, तो वो क्या एनर्जीज चेंज होंगी आपकी वो यहाँ पर देखेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी जब भी आप देखोगे वहाँ से आने वाले 15 दिन आपको वहाँ से जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है। और पीके कार्ड रीडिंग है, मैं पायल रखूँगी अभी यहाँ पर, क्रिस्टल मैंने रख रखे हैं, फिर भी मैं कार्ड रखूँगी यहाँ पर। उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, बिल्कुल पीस से, शांति से। नहीं कर पा रहे हो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं वो मैसेज आप रखो, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ओके। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आ रहा है मैम चैनल का शो नहीं हो रहा है, कहाँ है आपका चैनल। तो डियर उसमें ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखोगे तो लिंक शेयर कर रखा है मैंने वहाँ पर। ओके। और तो मैं यहाँ पर आपको पायल रख देती हूँ। पायल मैंने ऑलरेडी रखी हुई है, क्रिस्टल रखे हुए हैं, फिर भी मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 ठीक है। ये कार्ड हमें ना लास्ट में ओपन करेंगे। ओके, लास्ट में ओपन करेंगे। इसके ऊपर ये है, ये पायल मैंने आपकी रख दी है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। मैं क्रिस्टल आपको बता देती हूँ, ये है एमेथिस्ट पिरामिड, पायल नंबर 1। ओके, कार्ड हम रीडिंग के लास्ट में ओपन करेंगे। ठीक है। एंड सेकेंड है रेड जैस्पर पिरामिड, सेकेंड पायल रेड जैस्पर पिरामिड। ओके। आप नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, आप उसके बाद सिलेक्ट कर लो। नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 के नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज आपकी तरफ क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं, क्या गाइडलाइंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देख लेना है। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा प्लीज़।
ओके। और नेक्स्ट 15 डेज पाइल नंबर 1, बहुत बहुत खूबसूरती से आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, बहुत समझदारी, बहुत मैच्योरिटी से आप काम कर रहे हो यहाँ पर। कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगा रहे हो, कैसे किस तरीके से अपने ऊपर विश्वास किया जाता है और अपने ऊपर बिलीव किया जाता है, वो बहुत बेहतर तरीके से आप जान गए हो, समझ गए हो, इसलिए आप शायद ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है। और एक हार्डनेस अभी आपने देखी होगी काफ़ी आपके आपकी जर्नी में। ठीक है, आपकी ऐसी जर्नी हो रही होगी कि जहाँ पर बहुत हिचकोले जिसे कहते हैं ना, ऊपर नीचे, ये बहुत शायद आपको स्ट्रॉन्ग भी बना रही है, स्ट्रेंथ भी दे रही हो, और एक टाइम पे लो एनर्जी में भी जा रहे हो। ये कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत, वो कहते हैं ना, खुली आंखों से सब कुछ यहाँ पर नज़र आ जाना, बहुत विज़न आपको क्लियर नज़र आने वाले, आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके मेडिटेशन के थ्रू, या जो कुछ भी करते हो आप, कहीं से कुछ गाइडलाइंस डेफिनेटली आपको मिलेगी, जो कि क्लियर आपको नेक्स्ट 15 डेज कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपकी लाइफ में, ना आपकी जर्नी में, ना करियर में, और क्लियरिटी आपकी बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली है। ओके, मैं रख देती हूँ वरना पूरी रीडिंग इसी से हो जाएगी, और इस कार्ड्स को मैं लास्ट में ओपन करूँगी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, और अब देखते हैं टैरो से कि टैरो क्या बताते हैं आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज, आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, डिवाइन यूनिवर्स, आर्कएंजल प्लीज गाइड मी, आर्कएंजल जी प्लीज गाइड मी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर कि अभी आप कुछ यूनिवर्स ने अभी हाल फिलहाल में कुछ साइन दिए आपको, उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, तो वेट करो, पेशेंस रखो आप थोड़ा सा। वो मैसेज क्यों दिए गए हैं आपको, ठीक है, इतना जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड निकला है द हैंगमैन, एंड थैंक यू सो मच, एंड सेकेंड है व्हील ऑफ फॉर्चून, वाव, एंड 10 ऑफ व्हील्स, एंड मैं सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको 4 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड मैं यहाँ से देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच, इसको लेना ही है। एंड ट्रिगर, परफेक्शन, एंड फॉरगिवनेस। ये कार्ड आया था लेकिन मैंने शफल करने में लग गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, सबसे पहले किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हुए थे, किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ, कहते हैं ना, कि आपको डराया है किसी चीज़ को लेकर या धमकाया है, क्योंकि आप है ना किसी से आप शायद कोई बहुत बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, और आप अभी शायद बहुत किसी चीज़ को आपने न्यू स्टार्ट किया है, और कोई काफ़ी टाइम से बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना, उसके पास सब कुछ है, उसको सब कुछ पता है, और फिर भी वो शायद अपनी एनर्जीज को इस तरीके से रख रहा है कि जो कहते हैं ना कि अपने उसमें यहाँ पर रखना है, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा है, वो आपको अपने हिसाब से शायद करवाना, या अपने हिसाब से चलाना, या अपनी बातों को मनवाना, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो यहाँ पर ट्रिगर मतलब एक जगह से कहते हैं ना, साजिश के तहत वहाँ पर। ठीक है, तो और ये नेक्स्ट 15 डेज आप उस चीज़ से आप शायद इमोशनली हर्ट हुए हो, या परेशान हुए हो, या हैंगमैन हुए हो, और इमोशनली डेफिनेटली हर्ट तो हुए हो। तो आपके लिए आने वाले 15 दिन आप ये देखोगे कि उस एनर्जी से बिल्कुल निकल चुके हो, आप बाहर निकल चुके हो। ठीक है, आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत अभी, जैसे कहते हैं ना, न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, न्यू कुछ आपने सीखा है, जाना है, और आपके पास जैसे बहुत कुछ
कुछ है यहाँ पर, ये लेक इसी के पास है यहाँ पर, और अगला बंदा बहुत कुछ बड़ा उसमें है, बड़ी पोजीशन पे, बड़ा कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि आपको उस एनर्जी से, इस एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक डर था, एक भय था कि क्या पता मुझे किसी के कहने में चलना चाहिए, या मुझे किसी का कहना मानना चाहिए, या कहते हैं ना कि हम शायद दिल से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेते हैं, या दिल से सोच लेते हैं। मेरा थ्रोट चक्रा भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है अभी। तो वहाँ पर आप देखोगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, उस हैंगमैन की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, और प्लस आप अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से आप कह पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट भी हुए हो, तो उसको आप माफ़ करते हुए आप सेलिब्रेशन करते हो, बहुत इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है ना बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, पता नहीं अचानक से कहाँ आया है कि नहीं, मेरी एनर्जीज मुझे अपने ऊपर यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को मुझे अपने ऊपर लगाने की, जो सच्चाई है मुझे वहाँ पर बोलने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप है ना अपनी पावर्स में आ पा रहे हो, अपनी बातों को अपने तरीके से वहाँ पर बोल पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी हाई दिख रही हूँ। जब कहते हैं ना कि जब हम दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं और उस चीज़ को हम करने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक पीस और एक शांति की एनर्जी आ जाती है कि हाँ फाइनली, हमारी कहाँ खुशियाँ हैं, हमारी खुशियाँ इस एनर्जीज में नहीं हैं, इस एनर्जीज में नहीं है। मुझे हैंगमैन या इमोशनली हर्ट होके नहीं बैठना, मुझे परेशान नहीं रहना है, मेरी खुशियाँ हैं कि आगे बढ़ने में है, ठीक है, मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। क्यों? वो आगे की तरफ कैसे बढ़ पाओगे? अब यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आप लो एनर्जी से निकल रहे हो, वो इसलिए निकल रहे हो क्योंकि आपने जो कुछ भी हुआ, जिसने किसी ने भी आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा दिया है, आपको डराया है, आपको धमकाया है, या जबरदस्ती किसी तरह की करने की कोशिश करी है, तो उसको आप माफ कर रहे हो, ठीक है, उसको अपने लिटरली आप एक कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं हम सोच सोच के हम बहुत ज़्यादा हैंगमैन हो जाते हैं, तो उस एनर्जीज को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप इस कार्ड से मुझे यहाँ पर यही फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप है ना बहुत मासूम सोल हो, बहुत प्यारे से बच्चे हो कुदरत के, तो यहाँ पर आपको वो समेट के बैठा हुआ है, तो आपको किसी तरह का कोई डर मुझे आपके अंदर नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई फियर आपके नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको सारी टेंशन या चिंताओं से यहाँ पर मुक्त किया जा रहा है, और आपको कहीं ना कहीं आप मतलब उस एनर्जी से निकल रहे हो, वो इसी वजह से, क्योंकि आप सोच विचार नहीं कर रहे हो, उसको फॉरगिवनेस करके, उसको भूल कर आप आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यही बता रहा है कि ये देखो, एक टाइम आपकी एनर्जी, कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या सोच विचार करने लगते हैं, या एक कन्फ्यूज़न हमारे अंदर लगा रहता है कि क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, अपनी बातों को हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हो जाती हैं, किसी से इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम चाह कर भी शायद अपनी दिल की बातों को हम शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो एक हिम्मत आना, वो एक कॉन्फिडेंस आना, और वो एनर्जी का बैलेंस होना, क्योंकि यहाँ पर समय घूम रहा है आपके लिए, अब जो समय है वो आपका समय है, और बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से आप बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, इस एनर्जी से आप निकल रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, यहाँ पर एक सेलिब्रेशन है आपके अंदर, ठीक है। 10 ऑफ व्हील्स मतलब यहाँ पर बहुत कुछ अबंडेंस में यहाँ पर देख रही हूँ, और एक आप अपनी चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी चीज़ों के, आपके पास बहुत कुछ यहाँ पर शेयर करने के लिए बहुत कुछ रहेगा आने वाले 15 डेज में, तो आप उसको बहुत खूबसूरती से आप शेयर भी कर रहे हो। कहते हैं ना कि आपके अंदर इतनी आपके अंदर जागरूकता, आप देखोगे कि किसी चीज़ से आप डर नहीं रहे हो या भाग नहीं रहे हो, कहते हैं ना आंखों में आंखें डालकर बात करना, ठीक है, एक संकुचन की जो स्थिति होती है ना, वहां से आप निकल रहे हो, ठीक है। क्योंकि कि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यही बता रहा है कि एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, और वो कर भी रहे हो आप। और समय यहाँ पर घूम रहा है, समय आपका साथ दे रहा है। समय कहते हैं ना, जब समय हमारा साथ देता है तो अच्छी से अच्छी सिचुएशन भी संभल जाती है, उस पे भी हम विजय हासिल कर लेते हैं, उसमें भी हमें फतेह मिलती है। ठीक है। और एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी किसी ने आपका दिल दुखाया है किसी चीज़ के लिए, कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं शायद, और वो कहते हैं ना कि डराना कि ये हमें दे दो, तो वो चीज़ें शायद आपने दी नहीं, तो उसकी वजह से आप शायद डरे और उसकी वजह से हैंगमैन भी हुए आप। तो वो चीज़ें आपको शायद उस एनर्जी से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है। मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज, आने वाले 15 दिन में कहूँ ना कि आप है ना बिल्कुल बेहतर तरीके से आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, और एक समय जिसे कहते हैं ना, समय का चक्र जब घूमता है तो हम चाहे कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, या सही तरीके से हम सोच नहीं पाते या कह नहीं पाते, तो वो एक हमारा सिचुएशन चेंज हो जाती है। ये बहुत बड़ा बदलाव आप देख रहे हो आप अपने अंदर। ओके। और पास्ट की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। पास्ट में जो कुछ हुआ है उस चीज़ के ऊपर शायद सोच सोच के शायद आपने अपने आप को कुछ ऐसा कर लिया था कि कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल आने वाले 15 डेज में कहूँ, आप अपने अपने लिए एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कहते हैं ना कि जब तक हम अपने लिए खड़े नहीं होंगे, अपने नहीं बोलेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं। ठीक है। और एक कहते हैं ना कि हमारा चुप होना, लोग बाग हमारी कमज़ोरी को समझ लेते हैं, तो वहाँ पर कहीं कहीं क्लियरिटी देनी पड़ती है, क्लियर करना पड़ता है वहाँ पर। तो वो क्लियरिटी आप नेक्स्ट 15 डेज में अपने लिए स्टैंड लेते हुए, और बुराई पे देखो, ये यहाँ पर डेविल है ये ओके। तो आप इसको कट कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में जो भी नेगेटिविटी आपके रास्ते पर आएगी, या जो कुछ भी आपको अच्छा करने से आपके लिए रोका जाएगा, या कुछ आप आगे बढ़ रहे हो, या कोई आपको कुछ बोलेगा या करेगा या टॉर्चर करेगा, तो आप उसको डेफिनेटली उसको अच्छा जवाब देने वाले हो, उसको कट करने वाले हो आप यहाँ पर। मतलब आपको क्लियर रहेंगी चीज़ें, क्लियर विजन आपको नजर आएंगे, क्लियरिटी आपको रहेगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। एक्शन मोड में आप रहोगे कुछ ऐसी एनर्जीज में रहोगे कि कोई कुछ मुझे बोलेगा तो मैं तुरंत हाजिर वहाँ पर जवाब दूंगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से निकल गए हो। ओके। इनडिसीजन, अभी तक आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या समझ नहीं पा रहे थे सिचुएशन को कि क्या करना है, कैसे करना है। और काफ़ी वो कहते हैं ना कि कुछ क्लियरिटी हमें नहीं होती है कि हम चाहते भी हैं कि हमें एक कुछ चीज़ों का डिसाइड करना चाहिए कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और आपके अंदर से एक वो कहते हैं ना, एक हमारी जब हमारा जब आत्मविश्वास जब बोलता है ना, हमारी इनर इनर वॉइस को जब हम सुन लेते हैं, तो डेफिनेटली आधे दुख दर्द तो हमारे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। कि हाँ, कोई हमारा सपोर्ट कर रहा है, कोई हमारे साथ है। तो यहाँ पर आपका साथ कौन दे रहा है पता है? आपका साथ खुद आप दे रहे हो यहाँ पर। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर आपके लिए वही नज़र आ रही है। ठीक है। वुमन होल्डिंग अ क्वीन, डेफिनेटली नेक्स्ट 15 डेज में कहते हैं ना, बहुत सारी ब्लॉकेज या एनर्जी, जो कि मैंने क्रिस्टल से भी यहाँ पर आपको बताया, ब्लॉकेज से एक जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो उस कन्फ्यूज़न, उस चीज़ से निकलने वाले हो। एंड देन एंड होल्डिंग अ क्वीन, डेफिनेटली आप है ना कुछ आप अचीव भी कर रहे हो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में। कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, जिसको बहुत बेहतर तरीके से आप संभाल रहे हो। एक कहते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत मैच्योरिटी आती है कि कोई हमें सक्सेस जब मिलती है ना, तो उसे कैसे संभाला जाता है, उसे उसके साथ कैसे रहा जाता है। ठीक है। देखो कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम अनमेच्योर हो जाते हैं, और सक्सेस हमें मिलती तो वो हमें सहन नहीं होती है। तो वो
वो किसी किसी के लिए बता रही हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन अब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है, इतनी कि आप हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप मुझे संभालते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये आपके पास कुछ ऐसी पावर्स भी आ सकती हैं जिससे आप बहुत कुछ आप चीज़ों को शॉर्ट आउट यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत पावरफुल एनर्जीज में आप देखोगे आप अपने आप को कि कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद शॉर्ट आउट, क्योंकि आप आपके अंदर एक कहते हैं ना एक स्पार्कल एनर्जी कुछ ऐसे है, मैजिशियन एंड द मिरर। यस, आप अपनी है ना फुल पावर में आप रहने वाले हो, पायल नंबर 1। क्योंकि आप एक मैजिशियन है, बहुत ब्लेस्ड हो आप, एनर्जी काफ़ी बैलेंस आपकी रहने वाली है। आप देखोगे कि आपके साथ है ना पल पल कुछ मैजिक हो रहे हैं, पल पल आप अपनी लाइफ को बेहतर होते हुए देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, कुछ आपके हाथों में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली मैं हाथों का ज़्यादा कमाल देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हाथों में यहाँ सोर्स है, यहाँ पर एनर्जीज हैं, यहाँ पर कोइन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप खुद इसको क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, कुछ मैजिक भी हो सकता है यहाँ पर, नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आप खुद यहाँ पर मैजिक करने वाले हो। ठीक है, ये आपकी पावर से रिलेटेड मैं देख रही हूँ कि आपके पास कुछ ऐसी पावर्स आने वाली हैं। ठीक है, जिसके आधार पर आप कुछ मैजिक यहाँ पर कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड आप रहोगे। ग्राउंडेड रहते हुए मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि बहुत कुछ किसी की हेल्प भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कभी हेल्पफुल आपका नेचर यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आप है ना अपनी आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है उससे जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड 2 कार्ड्स छोड़ लूँगी बस यहाँ पर आपके लिए इसमें से। थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 1 नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज। ओके, आपके लिए देखो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको मूव ऑन किया जा रहा है। ठीक है, एक डार्कनेस से आपको निकाल कर आपकी ट्रू सेल्फ के साथ यहाँ पर आपको जोड़ा जा रहा है, आपको लाइट की तरफ, आपको प्रकाश की तरफ लेके जा रहा है, जो कि पूरी रीडिंग में आपके लिए यहाँ पर बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। अब कुछ भी ऐसी बात हो जाती तो पहले आप चुप करके सहन जाते थे या उसको सहन कर लेते थे, या पेशेंस था आपके अंदर कि हाँ ठीक है यार जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन आपने स्टैंड लेना सीख लिया, अपने लिए बोलना सीख लिया है। कोई आपको अब डराएगा या धमकाएगा या दबाने की कोशिश करेगा तब तुरंत स्टैंड लोगे आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप कौन हो उसके साथ आप जुड़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, आपको एक डार्कनेस से निकाला जा रहा है, आपको लाइट और प्रकाश की तरफ यहाँ पर लेके जा रहा है, आपको आपकी ट्रू सेल्फ से आपको यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट 15 डेज वो कहते हैं ना यहाँ पर किसी किसी के ऊपर है ना शंकर भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, जैसे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भोलेनाथ। ठीक है, यहाँ पर मास्टर बुद्धा, यस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यस, मैं क्या बोल रही हूँ इतनी देर से आपको, यहाँ पर आपके लिए बोला ही। और शंकर भगवान का मैंने बोला ना यहाँ पर ओम का, यहाँ पर चेंटिंग आप देख रहे हो यहाँ पर ओम का, इनका हार्ट चक्रा पर ओम का। आप है ना बहुत, मैं जो बोल रही थी, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो आप। पहले आप चुप करके बैठ जाते थे, सहम जाते थे या सुन लेते थे, लेकिन अब वो सुनना नहीं है, स्टैंड लेना है, बोलना है, आगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, फुल पावर में आप यहाँ पर हो। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो और आपका कनेक्शन है ना सीधा सीधा परमात्मा से जुड़ता है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अपने ऊपर अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, और जुड़े भी हो आप यहाँ पर। आप शायद डीप मेडिटेशन में जाते हो और डीप मेडिटेशन में आप बहुत विज़न आपको क्लियर नज़र आते होंगे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि ओम की चैंटिंग यहाँ पर, ओम की ध्वनि के साथ चैंटिंग यहाँ पर कर रहे हो आप। ठीक है, और मतलब नहीं कर रहे हो तो किसी किसी के लिए बोला जा रहा है कि ओम नमः शिवाय का जो मंत्र होगा वो यहाँ पर करने की ज़रूरत है, इसी मुद्रा के साथ आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर है ना भोलेनाथ की असीम कृपा है यहाँ पर, पायल नंबर 1।
ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आप है ना, बहुत वो कहते हैं ना कि जब हम तृप्त होते हैं, हम अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं और हम जो चाहते हैं वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में होने लगता है, तो ऑब्वियसली हमें वो सिचुएशन हमें पीस में लेके जाती है, शांति में लेके जाती है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, परमात्मा की एनर्जी से आप कलेक्ट रहोगे, प्लस आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव फील होगा यहाँ पर। ठीक है। एक भगवान बुद्ध क्या थे, उनको किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, वो अकेले में बहुत खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे। ठीक है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी शायद अपने आप को अभी हाल फिलहाल में सबसे कट किया है और आप अकेले हो, लेकिन आप परमात्मा से कनेक्ट हो गए हो। ओके। तो ये पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग थी। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। तो नेक्स्ट 15 डेज फुल पावर, फुल एनर्जेटिक और फुल अपनी स्ट्रेंथ में आप नज़र आने वाले हो। आई होप आपसे रेजोनेट हो, और रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। एंड सॉरी, मैंने ये कार्ड तो ओपन किया ही नहीं। ठीक है। तो इस कार्ड को देखते हैं, रिकवरिंग। यस डेफिनेटली। तो ये 15 डेज आप देखोगे कि आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है। रिकवरिंग हो रही है आपकी, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ें थी शायद जो कि मैंने इस क्रिस्टल से भी बोला था कि कुछ ब्लॉकेज थे, तो वो आपके हट रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रिकवरिंग है यहाँ पर। ठीक है। आपकी हर चीज़ में रफ्तार आप देखोगे, कुछ चीज़ें शायद आपकी कहते हैं ना कि बंद थी, तो वो ओपन हो सकती हैं। आपको कुछ चीज़ों का और खुल के यहाँ पर आपको पता चल सकता है। ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। रेड जेस्पर पिरामिड। और पाइल नंबर 2, इस कार्ड को मैं लास्ट में ओपन करूँगी। फर्स्ट पाइल का तो मैं करना ही भूल गई थी, फिर ओपन किया मैंने बाद में। ओके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको जाकर सब्सक्राइब करना है। ओके। और नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में, शायद आप थोड़ी चीज़ों के ऊपर बहुत गहराई से आप ध्यान दे रहे हो, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी मुझे नज़र आ रहे हो, और कुछ चीज़ों को आप शायद समझने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, तो जो समझ में नहीं आ रही थी। तो नेक्स्ट 15 डेज उसमें ग्रोथ है आपके लिए। ठीक है। और ग्रोथ की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत चीज़ों को आप खुद शॉर्ट आउट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके। और नेक्स्ट 15 डेज किसी के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, या जैसे मदर हो गई, सिस्टर हो गई, किसी के साथ कुछ भी ऐसे इश्यूज है, तो वहाँ पर नेक्स्ट 15 डे में पूरी तरीके से वो आपके शॉर्ट आउट होने वाले हैं। ठीक है। कुछ बहुत बड़ी क्लियरिटी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, जिसको सुनकर शायद शॉक भी हो जाओ आप, और सारी चीज़ें वहाँ पर मुझे बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में आप शायद अपनी फैमिली के साथ बहुत कुछ इंजॉय करने वाले हो, यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हो, एक किसी चीज़ में आपको सक्सेस है, आपकी लव लाइफ में बहुत बैलेंस देख रही हूँ। ठीक है। और कार्ड को मैं लास्ट में ओपन करूँगी। ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज देखते हैं आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, कैसी एनर्जीज रहेंगी। Thank you so much. Okay, the Emperor and 7 of Cups. The Star and Queen of Wands. ठीक है। हाँ, जो मैंने अभी इस क्रिस्टल से बताया ना सब कुछ डियर, वही आ गया आपके लिए।
बहुत बड़े कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आपके अंदर जो जितना ज्ञान है, जितनी नॉलेज है, उसी को आप बैलेंस करते हो, उसी के आधार पर आप निर्णय लेते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक पैशनेट एनर्जी आप रहेगी, काफ़ी जोश में रहोगे, काफ़ी आपके अंदर एक जुनून सा रहेगा कि हाँ, मुझे बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को करना है यहाँ पर, ठीक है। और उस काम को करते हुए मैं आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सकता हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक कहते हैं ना, एक न्यू एक दूसरा रूप शायद आने वाले 15 डेज़ में आप अपना देखोगे यहाँ पर। एक टाइम में आप शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड थे, डिसीज़न नहीं ले पाते थे कि क्या चूज़ करूँ इसमें से, इतने सारे ऑप्शंस हैं, या मुझे अपनी एनर्जी कहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज रहेगी ना नेक्स्ट 15 डेज़ में, आप है ना बहुत कुछ अपने आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, जो तजुर्बा आपने लिए हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ओल्ड एनर्जी है जो कि पास्ट में आपने जो कुछ भी आपके अंदर आपकी लाइफ में आया है, बहुत हालात हमें बहुत कुछ सिखा देते, समय समय सिखा देता है, और सिचुएशन हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है, मजबूत बना देती है कि हम कहीं कमज़ोर पड़ते हुए नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ आप देखोगे कि आप अपने ऊपर खुद से डिसीजन ले रहे हो, अपना आपका अब काम क्या कर रहा है, आपकी नॉलेज, आपका तजुर्बा, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने दम खम पे या अपने ही हिसाब से चीज़ों को वहाँ पर बेहतर किया है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी की हेल्प मिली होगी, आपने पूरी लाइफ शायद आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील किया होगा, और लेकिन नाज है आपको अपने ऊपर, एक प्राउड फील कर सकते हो आप अपने ऊपर। और प्लस आप नेक्स्ट 15 डेज में देखोगे कि आप अपने करियर में बहुत सक्सेस आपको यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि पैशनेट एनर्जी बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर, और बहुत कहते हैं ना कि एक रफ्तार में देख रही हूँ यहाँ पर, एक स्पीड में यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि बैलेंस कर रहे हो आप अपनी एनर्जी को, ठीक है। एक 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 कहते हैं ना कि हाँ, कुछ चीज़ों का ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर ऑप्शन तो होते हैं हमारे पास, लेकिन अनकम्प्लीट होते हैं, हमें उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उनमें, कि हाँ नहीं यार इसमें से है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ और ये तो है, लेकिन और भी कुछ चाहिए मुझे। तो वो और कुछ भी आने वाले 15 डेज में आपको वहाँ पर मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और प्लस आप नेक्स्ट 15 डेज में आप अ, आपको शायद इतना एक अलग ही रूप में आप देखोगे कि आपके अंदर आपने जो लाइफ से जो कुछ सीखा है, समझा, उसके आधार पर आपकी बहुत ग्रोथ हुई है, ठीक है, बहुत नॉलेज गेन करी है आपने। तो उसके आधार पर आप अपने जीवन को और बेहतर बनाते हुए जा रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर, तो डियर जब हम उस पहाड़ से निकल जाते तो सोचो आप कितने स्ट्रांग हो, कितने पावरफुल हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना नॉलेज था और इतना ज्ञान था कि आपने बहुत बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो आप, ठीक है। एक कहते हैं ना कि हाँ, क्या करना है, यहाँ से निकलना है कि यहाँ से भाग जाना है, यहाँ इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, कबूल कर देना, जो कुछ भी आना है, चाहे वो रिश्ते में हो, करियर में हो, या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कबूल करना, सरेंडर की एनर्जी में जाना यहाँ पर, ठीक है। तो वो जब कहते हैं ना, हम सरेंडर कर देते हैं, हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने चक्रास के ऊपर काम करते हैं, हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी है और क्या पॉजिटिविटी, उसको देखते हुए जब हम तुलना करने लगते हैं, हाँ ये गलत है, ये सही है, इसको कट करना है और इसको प्लस करना है, इसे माइनस करना है, इसे प्लस करना है, तो वो जब हम बेहतर तरीके से करते थे ना, तो वहाँ पर हमें सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। द स्टार, ये एनर्जी में बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ, इतने बैलेंस हो रहे हो आप कि हर सिचुएशन को आप बहुत बेहतर तरीके से आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर फुल नॉलेज है, और फुल पावर है आपके हाथ में, और बहुत स्पिरिचुअल हो आप यहाँ पर, क्योंकि आप सरेंडर की एनर्जी में हो। नेक्स्ट 15 कबूल कर रहे हो, आप हर चीज़ को कबूल करते हुए नज़र आ रहे हो। और एक मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ आपकी पाइल नंबर 2 के, आप है ना कि
पानी के साथ कुछ यहाँ पर आप काम करने वाले हो, ठीक है। पानी, आप वाटर साइन हो सकते हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप पानी के इर्द गिर्द रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को हील भी कर पाओगे, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर आपको नेक्स्ट 15 डेज डिसीजन इसीलिए ले पा रहे हो क्योंकि आपको हील किया जा रहा है, आपके पास हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। आप शायद उस चीज़ को भी समझ रहे हो कि आप एक हीलर हो, ठीक है। ये करियर में इसीलिए आया है कि आप है ना करियर में कुछ शायद अपना एक नया रूप यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं और कहाँ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। सब कुछ ले लिया है आपने, रेडी हो। अब आप नेक्स्ट 15 डेज देखोगे कि बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, बदलाव होते हुए मुझे यहाँ पर आपके अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर अब मैं अभी ओशो से लूँगी यहाँ पर। थैंक यू। नेक्स्ट 15 पॉसिबिलिटीज, यस, बिल्कुल। ये जो 15 दिन आपके रहेंगे ना, आप आपके अंदर इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान, इतना एक्सपीरियंस कर चुके हो कि हर चीज़ को पॉसिबल आप करते हो। मुझे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी बड़ी क्यों ना आ रही है आपके सामने, हर चीज़ का आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो कि ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चक्रास बहुत बैलेंस है, बहुत कुछ हील कर चुके हो आप यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो आप यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हो यहाँ पर। दूर से ही भाप लोगे आप कि मेरी तरफ क्या आ रहा है, कैसी एनर्जीज आ रही है, दूर से ही आपको पता चल जाएगा। और जब कहते हैं ना कि हमें मैसेजेस आने लगते हैं या हमें संकेत मिलने लगते हैं, तो हम सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से हम समझ जाते हैं, और जो हमें इम्पॉसिबल लगता है उसे बहुत बैलेंस हम कर लेते हैं। ये पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 15 डेज डेफिनेटली आप एक हीलिंग की एनर्जी में जा रहे हो। बहुत बहुत कुछ आप हील किया जा रहा है आपका, कि आपको है ना ऐसा फील होगा कि हाँ, कुछ तो ब्लॉकेज मेरे यहाँ पर रिमूव हुए हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, मैं क्या बोल रही हूँ इतनी देर से, पाइल नंबर 2 क्या बोल रही हूँ मैं। एक अलग ही रूप देखोगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, बहुत चेंजेस रहेंगे आपके अंदर। नेक्स्ट 15 डेज एक अलग ही रूप में देखोगे, एक अलग ही बदलाव में आप देखोगे, सरेंडर की एनर्जी में आप देखोगे यहाँ पर। माय गॉड, नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि बहुत कुछ काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। मतलब आपको, वो कहते हैं ना कि आपको सिर्फ कर्मा करने से मतलब है, ओके। कर्म कर रहे हो और क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपने कुदरत को सरेंडर कर रखा है। वो जानता है कि वो मेरे हाथों कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, इसीलिए आप बहुत बैलेंस हो रहे हो और अपना कर्म कर रहे हो। और आपका, अब वो कहते हैं ना, आपकी बॉडी और आपके हैंड तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल, दिमाग, आपकी सोल, वो परमात्मा में लीन होती हुई मुझे नजर आ रही, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। बहुत कुछ बदल चुका है डियर आपके अंदर। ए ओ गॉड, ये मतलब पाइल नंबर 2 नेक्स्ट 15 डेज आपके अंदर बहुत बहुत मेजर मेजर चेंज आप देखोगे यहाँ पर। एक आपकी अलग ही उसमें आप रहने वाले, बहुत बैलेंस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी। वो कहते हैं ना कि सबको लेकर चलना, इक्वल, आपको हर चीज़ इक्वल मुझे नज़र आ रही है देखते हुए आप। अगर कोई परेशानी भी आ गई ना, तो उसको भी आप ऐसे देख रहे हो कि ये भी कोई ये दुख नहीं है मेरे लिए, ठीक है। ये भी कोई किसी भी तरह का मुझे सुख देकर जाएगा। जब इस तरह के हमारे अंदर सोच विचार आने लगते हैं ना, तब हम वहाँ पर एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही पोजीशन पे हम होते हैं यहाँ पर। तभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है कि एक तो देखो कोई नेगेटिव सिचुएशन आ रही है हमारी तरफ और हम ज़्यादा और नेगेटिव हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी एनर्जीज कैसी होती है कि गिव अप कर दो भैया, अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। एक एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐसी बता रही हूँ, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर ऐसी रहेगी कि आप है ना कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ, बहुत बैलेंसिंग हो, कूल एनर्जी में हो और काफ़ी जोश में हो कि हाँ, कोई भी परेशानी आएगी, कोई बात नहीं, देख लेंगे ना, जो होगा देख लेंगे। उस एनर्जीज में आप यहाँ पर रहने वाले हो। ओके, मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच।
पूरा बहुत द वर्ल्ड, माय गॉड। ये मतलब आप है ना पाइल नंबर 2, मतलब आप इस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ यहाँ पर भगवान की भक्ति भावना में या लीन में मैं आपको देख रही हूँ। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बस वो कहते हैं ना, एक साधु संतों वाली, मतलब एक ऐसी फीलिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बस चल रहे हो आप, एक गोल है आपका और कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ डिसीजन आपने लिए हैं, उसकी तरफ यहाँ पर आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, एक यहाँ पर चीज़ें आपकी बहुत कहते हैं ना कि हाँ, गहराई से किसी चीज़ को जानना, समझना और ध्यान देना और उसी के ऊपर फोकस करना, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। आप डेफिनेटली आप ग्रोथ और एक सक्सेस, द थिंकिंग मैन, यस, जो मैं बता रही हूँ ना आपको कि एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बर्डन में थे, तो यहाँ पर अब आपका, मैं आपको बताऊँ कि आप है ना, आपको शायद कुछ मिल रहा है यहाँ पर। जैसे हालांकि ये कार्ड कुछ और बता रहा था, थिंकिंग मैन, मतलब ओवर थिंकिंग, सोच विचार, लेकिन इससे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। ये मतलब आपका निशाना और आपकी निगाहें कुछ ऐसी जगह गड़ी हुई हैं कि हाँ, मुझे इस चीज़ को अचीव करना है यहाँ पर। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस उसमें। ओके, द मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पाइल नंबर 2, क्योंकि आप है ना, अब आप ऐसी एनर्जीज में हो कि आप शायद अपनी चीज़ों को बहुत संभाल कर रखोगे। ठीक है कि हाँ, अब बहुत मैच्योरिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, एक सच्चाई मैं आपके अंदर देख रही हूँ, और कि हाँ, आपकी जो कीमती चीज़ें हैं, जो देखो सबसे बड़ा कीमती हमारा क्या होता है, दिल ही होता है। ओके, इसको संभालना कैसे है, इसको कैसे इंसानों के साथ अपनी बातों को या अपनी दिल की भावनाओं को या अपनी खुशियों को शेयर करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके अंदर डियर वही चेंजेस आ रहे हैं कि आपके जो, आपको लगेगा ना कि हाँ, मुझसे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए दूसरों से, तो आप देखोगे, पहले परख लोगे कि हाँ, ये चीज़ें मुझसे इससे शेयर करनी है, इससे इससे नहीं करनी है। तो वो चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से समझ लो, मतलब आपके कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, गुप्त गुप्त चीज़ें हो सकती हैं, जो आप उनको पहले आप खुलेआम हर किसी को अपनी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, खुलेआम चीज़ों को बता देना। ठीक है, लेकिन वो चेंजेस आपके अंदर ये है कि अब नहीं बता रहे हो। ठीक है, अब अपनी चीज़ों को कैसे संभालते हैं, अपने दिल को कैसे संभालते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। अब मुझे इमोशनली वीक नज़र नहीं आ रहे हो डियर। ठीक है, अब मुझे इमोशनली नहीं नज़र आ रहे हो, आप समझ गए हो कि कैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं और क्या चीज़ें हमें वीक करती हैं। तो आप उन सब चीज़ों को बहुत, क्योंकि आपने है ना एक्सपीरियंस ले लिया है, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, समय बहुत कुछ सिखा देता है डियर, कोई बात नहीं, कोई सिखाए ना सिखाए, सबसे बड़ा पाठशाला क्या है, समय। बस जो सीखा लर्न करो, आगे बढ़ो। ओके काली माँ फेसिंग फियर, मजा आ गया रीडिंग में मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग, पूरी रीडिंग में पाइल नंबर 2 मैंने क्या बोला है मैंने, एक मेजर चेंज जो मैं देख रही हूँ, काली माँ भी आपके लिए वही बोल रही है कि बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में आपके बहुत मेजर चेंज हो रहा है, कुछ आपका ओपन हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी ओपन की जा रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कुछ बहुत बड़े बदलाव या बहुत बड़े किसी मेजर चेंज से आप गुजर सकते हो या गुजर चुके हो सॉरी। तो जो वो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं किसी के, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काली माँ पाइल नंबर फर्स्ट में शंकर भगवान का मैंने बताया था, आई थिंक, हाँ, और इसमें काली माँ का आ रहा है। तो ये आपको काली माँ आपको यहाँ पर बोल रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चेंजेस हैं,
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो चेंजेस जब होते हैं तो बहुत कुछ ऊपर नीचे कुछ होता रहता है हमारी लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और आपको आगे की तरफ ही यहाँ पर बढ़ने की ज़रूरत है। काली माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 2। तो जिस बात को मैं एक ही बार बोलती हूँ लास्ट में वही कार्ड फिर से आ जाता है। और हाँ, ये कार्ड आपका क्या बता रहा है देखते हैं। सर्विस, यस। पायल नंबर 2, डेफिनेटली आप, मैं कैरियर में जो बोल रही हूँ ना, आपको कैरियर में आपको सक्सेस मिल रही है। आप अपने गोल पर अचीव कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को एक ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पर वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। बहुत जो कि मैं बता भी रही थी यहाँ पर कि कुछ चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। फोकस तक अपने लगा के रखा है, मग्न हो आप अपनी दुनिया में, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये नेक्स्ट 15 डेज बहुत मेजर चेंज होंगे आपके अंदर। यहाँ पर डरना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ड्रीम्स आ रहे होंगे आपके, तो उससे आप डर रहे हो शायद, ठीक है। और कुछ ऐसी एनर्जीज पे आपकी इर्द गिर्द टकरा रही होंगी पाइल नंबर 2, जो आपको ट्रिगर कर रही होंगी। वो बहुत आपको शायद ऐसे आपको शायद भटकाने की कोशिश कर रही होंगी। कुछ ऐसी एनर्जीज, देखो जब हमें सक्सेस मिलती है ना, जब हम सक्सेस के वहाँ पर पहुँच जाते हैं ना, तो आपको खींचने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। वो आपको किसी भी तरीके से आपको मतलब आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि इसको टेंशन में डालो, इसको इमोशनली हर्ट करो, या ऐसे करो, इसको ऐसे बोलो, या कुछ स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोल्स होती हैं ये, ठीक है, जो नेगेटिव सोल्स होती हैं, वो बहुत हमें भटकाने की कोशिश करती। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज एनर्जीज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, इन बाय पाइल 2।